हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेज़रमेंट के बारे में बात की थी, उनकी एसआई यूनिट की बारे में बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी आ रही है, तो उस अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है वो हम जानेंगे। तो जब भी हम केमिस्ट्री से डील कर रहे हैं, केमिस्ट्री का मतलब जब हमें कुछ ना कुछ मेज़र करना ही करना है, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेज़र करना है। और जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक मेज़रमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो मेज़रमेंट किस पे डिपेंड करता है? या तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा कितना रिलायबल है, कितनी करेक्ट वो वैल्यू दे रहा है। दूसरा वो डिपेंड करेगा स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की स्किल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा डिफरेंस आता है मेजरमेंट वैल्यू में वो एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से आता है। और वो एक्सपेरिमेंटल एरर किस वजह से आता है? हैंडलिंग की वजह से आता है, कि डिफरेंट पर्सन जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेजरमेंट वैल्यू है वो डिफर कर जाती है। तो दूसरा किस पे डिपेंड करता है? स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की स्किल पे डिपेंड कर रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट को कैसे हैंडल कर रहा है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा साइंटिफिक मेजरमेंट है, एवरी साइंटिफिक मेजरमेंट इज लिमिटेड बाय द रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी पे, दूसरा ऑब्जर्वर की स्किल पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम खुद का ही एग्जाम्पल लें, इफ़ वी रिपीट अ पर्टिकुलर मेजरमेंट, कि सपोज हम एक पर्टिकुलर मेजरमेंट को रिपीट कर रहे हैं, वी यूजुअली डू नॉट ऑब्टेन द सेम रिजल्ट, हमें सेम रिजल्ट दोबारा नहीं मिलता ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से हमें हमेशा जितनी बार हम अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, जितनी बार हम मेजरमेंट को रिपीट करेंगे, उतनी बार हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज वेरी स्लाइटली फ्रॉम वन अनदर। तो जितनी बार हम मेज़र करेंगे उतनी बार हमें डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू मिलेगी, जो एक दूसरे से स्लाइटली डिफर करती जाएगी। तो यहाँ पे जब भी हम डिफरेंट मेजरमेंट ले रहे हैं, तो डिफरेंट मेजरमेंट से जो हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं, उन डिफरेंट रिजल्ट्स के लिए हम टू टर्म कॉमनली यूज़ करते हैं। वो टू टर्म कौन कौन सी हैं? तो टू टर्म्स कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर, नंबर वन इज एक्यूरेसी एंड नंबर टू इज प्रिसीजन। तो ये दो टर्म है, फर्स्ट इज एक्यूरेसी, सेकंड इज प्रिसीजन। अब हमारी जो भी मेजरमेंट वैल्यू है, कब उसको हम एक्यूरेट बोलेंगे, कब उसको हम प्रिसाइज बोलेंगे, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। इफ़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। हमने जो डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंट वैल्यूज़ का एवरेज निकाल देंगे। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ का जो एवरेज आया वो किसके क्लोज आया? करेक्ट वैल्यू के क्लोज आया, करेक्ट वैल्यू के आसपास आया, तो मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेट बोलेंगे, कि हमने एक्यूरेसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट है। प्रीसाइज कब होगी हमारी मेजरमेंट? इफ़ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर एंड ऑल्सो क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू। हमने जो डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली थी मेजरमेंट की, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के भी क्लोज हैं, पॉइंट्स का वेरिएशन है तो एक दूसरे के भी क्लोज है, और वो जब हमने एवरेज निकाला तो एवरेज के भी क्लोज आया, लेकिन करेक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं आया, तो हम मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? देन मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज। तो दोनों में डिफरेंस ही यही है, यहाँ पे एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के क्लोज आ जाती है, तो एक्यूरेसी होती है। प्रिसीजन के केस में जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो एक दूसरे के क्लोज होगी और एवरेज के क्लोज होगी, लेकिन करेक्ट के क्लोज नहीं होगी, तो वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? प्रिसाइज बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं ABC, तो सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम मेजरमेंट किया तीनों ने, लेकिन वैल्यूज़ देखो क्या क्या निकाली। स्टूडेंट ए ने 2 वैल्यू निकाली, फर्स्ट वैल्यू 1.95, सेकंड निकाली 1.93, दोनों का एवरेज हमने निकाला तो कितना आया? 1.940 आया। स्टूडेंट बी की बात की तो स्टूडेंट बी का फर्स्ट मेजरमेंट वैल्यू 1.94 था, सेकंड 2.05 था, दोनों का एवरेज निकाला तो 1.99 आया। स्टूडेंट सी ने क्या किया? फर्स्ट वैल्यू हमें 2.01 दी, सेकंड वैल्यू 1.99 दी, और दोनों का एवरेज निकाला तो 2.000 इतना आया। और जो इस मेजरमेंट की करेक्ट वैल्यू थी, करेक्ट वैल्यू कितनी थी? 2.00, यानी कि 2 ग्राम जो है इसकी करेक्ट वैल्यू थी। अब स्टूडेंट ए की जो 2 डिफरेंट वैल्यू थी वो एक दूसरे के भी क्लोज है,
वो एवरेज के भी क्लोज है। तो यानी कि स्टूडेंट ए ने जो मेजरमेंट वैल्यू दिया वो प्रिसाइज है बट वो एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट बी की बात करें तो स्टूडेंट बी की वैल्यूज़ में इतना वेरिएशन है कि ना तो वो प्रिसाइज है ना ही वो एक्यूरेट है। स्टूडेंट सी की बात की तो स्टूडेंट सी ने जो हमें मेजरमेंट वैल्यू दी वो एक दूसरे के क्लोज भी है, एवरेज के क्लोज भी है, इवन की वो करेक्ट वैल्यू के भी क्लोज आ गया, एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट सी ने मेजरमेंट हमें दिया वो दोनों ही है, वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो ये हो गया कि कब हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट होती है और कब हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज होती है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा बहुत ही ईजी टॉपिक जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन, साइंटिफिक नोटेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन हमारा एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है। मींस किसी भी नंबर को, कौन सा नंबर, जो भी हमने मेजरमेंट किया, कोई भी हमने साइंटिफिक मेजरमेंट किया, उसका आंसर आ गया हमें, उस आंसर को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन करते हैं किसी भी नंबर का, तो उस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और इसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, n इंटू 10⁻n, जहाँ पे जो हमारा कैपिटल N है वो क्या है, कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट है जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 1 से लेके 10 के बीच में वेरी होगी। 1 से लेके 10 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इस n को हम और क्या बोल सकते हैं, n की वैल्यू कोई भी डिजिट है तो n को हम क्या बोल सकते हैं, डिजिट टर्म बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल n 10⁻n है, तो जो ये स्मॉल n है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन का एक्सप्रेशन, n इंटू 10⁻n में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन को कुछ एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। सपोज हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया 246.38, उसको हमने एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करेंगे, हमें 1 से लेके 10 तक का डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डेसिमल 246 पॉइंट था, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2 के बाद शिफ्ट कर देंगे। तो डेसिमल को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो जब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डिजिट हम शिफ्ट करेंगे उतनी जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कितने डिजिट शिफ्ट किए, 2 डिजिट, यानी कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा डेसिमल यहाँ आ गया, तो ये बन गया 2.4638 इंटू जितने डिजिट किए उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको पावर में एक्सप्रेस कर दिया, 2.4638 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल 1487.2, उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 1 के बाद। तो कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3, 3 डिजिट शिफ्ट किया तो 10⁻³ बन जाएगा। तो ये रहा, डेसिमल को हमने 1 के बाद शिफ्ट किया तो हमारा बन गया 1.4872 इंटू 10⁻, कितने डिजिट शिफ्ट किया था, 1 2 3, तो 10⁻³ बन गया। इसी तरह से हमारा थर्ड एग्जाम्पल था 0.00014872, इसको एक्सप्रेस करना हमने साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब यहाँ पे डेसिमल हमारा राइट की तरफ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 1 के बाद लगाएंगे। तो ये डेसिमल हमारा शिफ्ट हुआ कहाँ पे, 1 के बाद। अब हमने डिजिट काउंट करने हैं, कितने, 1 2 3 4 डिजिट के बाद शिफ्ट किया है और यहाँ पे राइट शिफ्ट किया है। तो राइट शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेसिमल हमारा यहाँ आ गया तो 1.4872 आ गया और कितने डिजिट थे, 1 2 3 4, तो कितना बन गया, ये 40 वाला 10,000 बन गया और डिवाइड का केस हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं और राइट शिफ्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 1.4872 इंटू 10⁻, डिवाइड है, ये पावर ऊपर जाएंगी तो नेगेटिव की हो जाएंगे, 1 2 3 4 -4 हो गया। तो इस तरह से यहाँ से हमें ये शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है कि एक्सपोनेंट, अगर हमारा डेसिमल कहाँ पे लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है तो हमारी पावर पॉजिटिव बनेगी, 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई का केस होगा। और अगर हमारा डेसिमल राइट की तरफ मूव होगा तो हमारा डिवाइड का केस होगा, और जब हमारा डिवाइड का केस होगा तो पावर कौन सी बनेगी, माइनस की बनेगी। तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम बात करते हैं जब भी कोई भी मेजरमेंट हमने किया उसमें अनसर्टेनिटी आ गई। अनसर्टेनिटी को अभी मैंने बताया था, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई भी
क्वांटिटी मेज़र की है, तो मेज़रमेंट में क्या है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से स्लाइटली डिफर आ रही है, दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू से डिफर आ रही है, मतलब वैल्यूज़ में स्लाइटली वेरिएशन आ रहा है, तो उस वेरिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो जो भी हमारा अनसर्टेनिटी है, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज मेनली ड्यू टू द स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर। तो अभी अभी हमने बात की थी कि हमारी एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यू में जो भी अनसर्टेनिटी आ रही है वो किस वजह से आ रही है, या तो वो ऑब्जर्वर के स्किल एरर की वजह से आ रही है, उसकी एक्यूरेसी की वजह से आ रही है। देयरफॉर ऑल मेजर्ड क्वांटिटीज आर रिटन इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसलिए जितनी भी हमारी मेजर्ड क्वांटिटीज होती हैं उसको हम किस टर्म में लिखते हैं, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म में लिखते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नॉन विद सर्टेनिटी। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम बताते हैं कि ये क्या है, हमारे मीनिंगफुल डिजिट्स हैं। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे जितने भी डिजिट्स हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिजिट्स हमारे सर्टेनिटी के साथ हैं, मतलब ये जो हैं ये एक्यूरेट हैं, ये तो आएंगी वैल्यूज़ में। दिस thus number of significant figures convey the information that except the last digit ऑल अदर डिजिट्स आर नॉन विद सर्टेनिटी। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितने भी नंबर होते हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, वो हमें ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं कि लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी की सारी डिजिट्स क्या हैं, हमें सर्टेनिटी के साथ पता है। मतलब बाकी के सारे डिजिट्स क्या हैं, वो ठीक हैं, लेकिन जो लास्ट डिजिट है उसमें वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, कि जो लास्ट डिजिट होगा वो अनसर्टेन है, लेकिन बाकी के सारे डिजिट्स हम सर्टेनिटी के साथ पता है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से मान सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया 11.2 ml। अब जो 11.2 ml है ये एक वैल्यू है, ये एक मेजरमेंट है, जिसमें से जो हमारा नंबर 11 है वो 11 क्या है हमारा, वो सर्टेन है, हमें पता आंसर 11 ही आएगा। वेरिएशन कहाँ जाएगा, वेरिएशन सिर्फ पॉइंट में जाएगा। 11 इज सर्टेन, तो सिग्निफिकेंट फिगर में जो 11 वो सर्टेन हो गया, एंड 2 इज अनसर्टेन, 2 अनसर्टेन है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी वुड बी +-1 इन द लास्ट डिजिट। मतलब जो अनसर्टेनिटी है वो +-1, वो 2 से मतलब एक पॉइंट कम भी जा सकती है, 2 से एक पॉइंट ज़्यादा भी जा सकती है, इतना वेरिएशन आता है। तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे +-1 होगा और 11 जो है वो सर्टेन हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें यही इंफॉर्मेशन कन्वे करता है कि जो लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी की डिजिट्स क्या हैं, सर्टेन हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं रूल्स की, कि हमें कोई भी मेजरमेंट वैल्यू हमारे पास है, हमें उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी है। तो हम उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए 5-6 रूल्स हैं, जिन रूल्स को आपने अच्छे से लर्न करना है, और उन्हीं रूल्स को माइंड में रख के हम क्या करते हैं, किसी भी मेजरमेंट वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। तो अब हम बात करते हैं रूल्स की। तो फर्स्ट रूल हमारा आता है सिग्निफिकेंट फिगर का, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी हमारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं वो सभी की सभी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे हमारे पास मेजरमेंट वैल्यू है 3.132, तो सभी के सभी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4। तो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.76 में सभी नॉन ज़ीरो हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 6.316 1 2 3 4 5 सभी नॉन जीरो, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। 5.4 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सभी के सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो सभी को काउंट करते हैं हम, उतने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। रूल नंबर सेकंड क्या है, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में जितनी भी जीरोज आएंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 3.01, अब हमारा जो 3 था वो नॉन ज़ीरो डिजिट था, 1 भी नॉन ज़ीरो है, और ये 0 2 नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब सेकंड एग्जांपल, ये 2 नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो के बीच में जीरोज आ रही हैं, तो दोनों ही सिग्निफिकेंट होंगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4 4 हो गए। इसी तरह से 3.0023, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो तो होते हैं सिग्निफिकेंट, क्योंकि अभी रूल नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा है। लेकिन ये जीरोस 2 नॉन ज़ीरो के बीच में आ रही हैं, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो सभी के सभी सिग्निफिकेंट हैं। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या है, द जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट दैट इज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जो भी हमारा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा
उससे पहले जितनी भी जीरो होंगी, उससे पहले मतलब उसकी लेफ्ट साइड हो गई, तो उसकी लेफ्ट साइड में जितनी भी जीरोज होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो जैसे 0.324 था, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 3 है, इससे पहले की जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे यहाँ पे? 1 2 3 3 बनेंगे सिर्फ। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, इससे पहले की जितनी भी जीरो प्रीसीडिंग वाली वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो टोटल कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हुए? 1 2, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सेम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 3 है, बाकी की जीरो से पहले की हैं लेफ्ट साइड में, तो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट बने यहाँ पे? सिर्फ 1, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो ये है हमारा रूल नंबर 3। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ रूल। फोर्थ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ अ नंबर एंड्स विद जीरो, अगर हमारा कोई नंबर जीरो पे एंड हो रहा है, जीरो पे खत्म हो रहा है, एंड दीज जीरोज आर टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, और वो जीरो कहाँ हैं? डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे हैं, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगी। तो फोर्थ और फिफ्थ रूल दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर नंबर जीरो पे एंड हो रहा है और वो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे हैं, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होंगी। लेकिन फिफ्थ रूल में क्या है? नंबर जीरो पे एंड हो रहा है, लेकिन वो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे नहीं है, और अगर वो नहीं है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो हम रूल नंबर 5 में बात करेंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर 4 क्या है? ऐसे जीरोज हमारी सिग्निफिकेंट होंगी जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे होंगी। तो जैसे 0.0200, अब ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था, ये जीरो से पहले की हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। लेकिन इसकी जो बाद वाली जीरो, नंबर जीरो पे खत्म हो रहा है और ये जीरो क्या है? डेसिमल के राइट साइड पे हैं, तो डेसिमल के राइट साइड पे हैं, तो दोनों ही यहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगे, और ये तो है ही है सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सेम यहाँ पे ये हमारा जीरो पे खत्म हो रहा है और वो जीरो डेसिमल के राइट साइड पे, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, और नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होंगी। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इस तरह से 243.00 वही है, सेम जीरो पे एंड हो रहा है, जीरो डेसिमल के राइट साइड में, तो दोनों ही सिग्निफिकेंट होंगी। नॉन जीरो तो ऑलरेडी है ही है, रूल नंबर फर्स्ट लग रहा है यहाँ पे, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। सेम इसमें टोटल तीनों जीरो हमारी सिग्निफिकेंट होंगी, ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, तो टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 और 6 की। तो रूल नंबर 5 सेम है, इसमें वो जीरो हमारी डेसिमल के राइट साइड पे नहीं होंगी। तो नंबर जीरो पे एंड हो रहा है, वो जीरो डेसिमल के राइट साइड पे नहीं है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है हमारा आगे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2500, अब इसमें हमारी देखा, अगर हम सिर्फ नॉन जीरो डिजिट लें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाती है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, और अगर ये वाली भी हो जाती है तो हमारे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इस नंबर में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जो कि डिपेंड करेगा किस पे? वेदर द अनसर्टेनिटी इज मेजरमेंट इज, कि जो मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी है वो किस में लाई हो रही है? वो 100 में लाई हो रही है, वो 10 में लाई हो रही है, या वो 1 में लाई हो रही है। अगर अनसर्टेनिटी 100 के पॉइंट पे है तो 100 के पॉइंट से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर 3 के लिए है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? सॉरी, अगर हमारी अनसर्टेनिटी 10 के लिए है तो 10 के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे, और 1 के लिए सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ हमारे 4 होंगे। तो ये हो गया हमारा कि डिपेंड करेगा अनसर्टेनिटी किस में है डिजिट के अकॉर्डिंग। 100 के लिए 2, 10 के लिए 3, 1 के लिए 4। तो इस केस में हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट रूल आता है काउंटिंग नंबर, जिन्हें हम एग्जैक्ट नंबर बोलते हैं, उनकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 2 बॉल्स, काउंटिंग नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है 2 बॉल, तो उसके हमारे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। जैसे 2 है, 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको 2.0 भी लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट, 2.00 भी लिख सकते हैं, 2.000, 2.00000, इस तरह से जितने भी बनाएंगे सभी क्या हैं? सिग्निफिकेंट। तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। इस केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इस केस में 3 हो जाएंगे, इस केस में 1 2 3 4 4 हो जाएंगे, इस केस में 5 हो जाएंगे, इस तरह से चलता रहेगा। तो काउंटिंग नंबर के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं।
और लास्ट अगर हमारा आता है कि अगर हम एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशंस की बात करते हैं, जो अभी अभी हमने लेटेस्ट टॉपिक पढ़ा है अभी पिछला, तो एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है सिर्फ वही सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करेगा। जो एक्सपोनेंट्स हैं वो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेते। सपोज जैसे ये हमारे पास नंबर 0.000054, इसकी हमने सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है, तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 5.4 इंटू 10⁻⁻⁵। तो जो इसका एक्सपोनेंट वाला पोर्शन है उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी नहीं देखेंगे, तो एक्सपोनेंट्स में नहीं देखा जाता है, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। तो यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट लग रहा है, दोनों ही नॉन जीरो डिजिट हैं तो दोनों ही सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, तो कितनी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। इसी तरह से 9th क्लास में आपने एवोगैड्रो नंबर की बात की थी। एवोगैड्रो नंबर आप पढ़ के आए हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23, और इसमें हम देखेंगे तो ये पावर वाला एक्सपोनेंट वाला पोर्शन हम स्किप कर देंगे, तो सिर्फ इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो ये क्या है, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये जीरो नॉन जीरो के बीच में ये भी सिग्निफिकेंट, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। सो गाइज आज आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनमें से सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपने रूल्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं। उन रूल्स के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये आपका होम असाइनमेंट है, जिसमें मैंने आज क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड दिए हैं कि या तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को सॉल्व करके साइंटिफिक नोटेशन में ही आंसर निकालना है। और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपके अगेन सिग्निफिकेंट फिगर के हैं कि इनमें आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, इन नोट्स को कॉपी कर लेने हैं। नोट्स को कॉपी करने के बाद अपना वीडियो देखना, और वीडियो से रिलेटेड या होमवर्क शीट से रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे तो आप पूछ लेना। ओके गाइज, थैंक यू।